पापा, दरअसल वो प्रकाश भैया प्रतिभा, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हैं आप माँ? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या कह रही हो तुम प्रतिभा? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आप जानना चाहते हैं इसने क्या किया है? इसने कनिका का घर तोड़ दिया। कनिका ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो बेचारी अपना घर बचाने के लिए इसके सामने रोती रही, मिन्नतें करती रही। इसने और इसकी बहन ने उसकी एक नहीं सुनी। और तो और प्रकाश को जाकर भड़काती रही। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि प्रकाश कनिका से तलाक चाहता है। किस्मत छूटी जाए, आंख भी आंसू रोक न पाए। किसने खुशियां ले ली। मैं जानता हूं कि हमारे पास लिक्विड फंड्स बहुत कम हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हाल में हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। आप बैंक से बात कर लीजिए लोन के बारे में। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। आपकी चाय। मैं जानता हूं आप पर क्या गुजर रही है। अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लेता, लेकिन काश आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाता। इतनी गहरी खाई आ चुकी है रिश्तों में जिसका भरना नामुमकिन है। कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा हमें। हम कभी नहीं चाहते थे कि प्रकाश भैया का रिश्ता टूटे, लेकिन उन दोनों के रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि उनका साथ में रहना नामुमकिन है। अच्छा हुआ कि आज माँ हमारे साथ नहीं है, वरना वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती।
प्रकाश भैया, हमें हमें डर लग रहा है कि कहीं कहीं हम गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं प्रकाश भैया का डिवोर्स करवा के। देखिए, अपनों का भला चाहना कभी गलत नहीं हो सकता, और अपने आप को गलत कहकर अब परेशान मत होइए, शांत हो जाइए। आप सच नहीं जानती हैं, अब ऐसा क्यों करेगी? वाह, जिसे घर में बेटी की तरह प्यार दिया उसी ने आज घर की बेटी का घर तोड़ दिया। नहीं माँ, ये अब क्या? हम क्यों चाहेंगे कि कनिका और प्रकाश भैया अलग हो? हम आभा ने तो हमेशा एक ही कोशिश की है कि कनिका और प्रकाश भैया का रिश्ते में कभी कोई दरार ना है। अच्छा, इसीलिए आभा ने झूठ कहा कि कनिका ने शर्तें रखी है अपना केस वापस लेने के लिए। और जब ये बात प्रकाश को पता चली तो वो भड़क गया और उसने कनिका से तलाक मांगी। मां शर्तें रखी थी, अब बात को बस करण, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यही सिखाया ना मैंने तुम्हें कि अपनी बीवी के सामने तुम ये भी भूल गए। अब ये आभा वो आभा नहीं रही। पहले ये मेरे पोते के लिए टूटा हुआ पालना लेकर आई और आज इसने कनिका का घर उजाड़ दिया। आभा, तुम बड़े अच्छी तरीके से अच्छे होने का नाटक कर लेती हो। लेकिन एक बात याद रखना, कनिका मेरी बेटी है। उसे 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ और मानती हूँ कि वो जिद्दी है, इसलिए उसकी हर गलती पर मैंने उसे रोका है, टोका है, डांटा है, समझाने की भी कोशिश की। और वो तुम ही थी ना जिसने मुझसे कहा था कि हम कनिका को उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे, हम उसे प्यार से मना लेंगे कि वो सबसे अपनी गलती की माफी मांगे। और क्या किया तुमने? अरे मुझे लगा था कि तुम्हारे सीने में भी माँ का दिल होगा, तुम मेरी परेशानी को अच्छी तरह से समझ सको। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने कनिका का घर उजाड़ दिया। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आखिर तुम इस घर की सबसे चहेती बहू हो ना, है ना? तुम्हें तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। नहीं माँ, आप गलत सोच रही है। माँ बाबा को गलत समझ रही है, वो ऐसा क्यों करेगी? शैली, मुझे भी यही लगा था कि आभा ही कनिका के जख्मों पर बलम लगाएगी, लेकिन आज जो आभा ने किया ना, जिंदगी भर कनिका के जख्म भरेंगे नहीं। आभा, जब तुम्हारी बहन के साथ हादसा हुआ था ना, तो मेरा पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा था। और फिर उसी लता ने विमल के ऊपर गलत दोष लगा दिया। हाँ माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, इनको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है आभा ऐसा कभी नहीं कर सकती। करना तो क्या, वो सोच भी नहीं सकती ऐसा।
प्रतिभा, क्या हो गया तुम्हें? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि आभा ऐसा कुछ करेगी? जिस बेटी ने हमें हर कदम पर झूठ बोला, तुम उस पर यकीन कर रही हो? और जिस बहू ने इस घर को हर संकट से बचाया, इस घर की इज्जत बचाई, तुम उस पर इल्जाम लगा रही? मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। अब ये आभा वो आभा नहीं रही। पहले ये मेरे पोते के लिए टूटा हुआ पालना लेकर आई, और आज इसने कनिका का घर उजाड़ दिया। आभा, एक बात याद रखना, अगर कनिका का घर टूटा ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। माँ हमें गलत समझ रही है। प्रकाश भी और कनिका को अलग नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। अगर आपको कोई परेशानी हो तो अकेले बैठकर रोने की कोई जरूरत नहीं, आप हमसे शेयर कर सकती हैं। और आप भी, हमने आपको फोन पे बात करते हुए सुना, काफी परेशान लग रहे थे आप। वो बिजनेस में होते रहता है, अप्स एंड डाउन्स, टेंशन्स होती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप उसे सीरियस मत लीजिए, होते रहता है। अच्छा, चलिए आज मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। नहीं, हम अपने आप। नहीं, आती है चाय, अच्छी बना लेता हूँ। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा। शक्कर 3 या 4 चम्मच। एक। आधा अधूरा है। आपकी चाय। ला 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 ला। पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। चलो। थैंक यू राज। प्लेजर। जाने क्या बीत रही होगी कनिका पर, सुबह से रो रो कर उसका बुरा हाल है। सोच रही हूँ उसे जाकर मिला। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, मिल आइए उससे। मेरी अभी अभी उससे फोन पर बात हुई थी, मैंने भी कहा कि मन बहलाने के लिए किसी से मिल आए, कुछ करे।
आभा ने तो पता नहीं इस घर के लोगों पर क्या जादू कर रखा है। घर की बेटी के खिलाफ हो गए सब लोग, वरना क्या उस बेचारी को सब कुछ अकेले सहना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं सहा है उसने, बल्कि उसकी वजह से पूरे परिवार ने कितना कुछ सहा है। मुझे तो हैरानी है इस बात की, कितनी सफाई से कितने सारे झूठ बोल गई वो। देखिए, मैं मानती हूँ कि उससे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। माँ होकर भी तुम उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाई। मैं उसे समझ गया, बाप हूं मैं उसका, कोई दुश्मन नहीं। मैं भी उसकी भलाई चाहता हूं, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा कनिका के पास। उसने झूठ की पट्टी जो तुम्हारी आंखों पे डाल दी है, उसे समझाने की जगह तुम उसकी बातों में आ गई हो। इतनी लेट हो गई आने में? सॉरी यार, अचानक किस खुशी में पार्टी दे रही है कनिका? क्योंकि मैं आजाद हो गई हूँ। Let's just forget all that and let's dance. देख लिया प्रतिभा, कितनी दुखी है तुम्हारी बेचारी बेटी। आओ उसके दुख में शामिल होते हैं। आओ। आओ आओ, वहां क्यों रुक? आओ ना। कितना शोक मना रही है तुम्हारी बेचारी बेटी अपने गृहस्थी के उजड़ने का। एक्चुअली बेटा, मैं रास्ते में सोच रहा था कि मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें समझाऊंगा। झूठ थूक दो, दुख भूल जाओ और रिश्तों को अपना लो। लेकिन जिस रिश्ते के टूटने का गम तुम्हें नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुशी हो रही उस रिश्ते के टूटने का। तो मैं आगे क्या बोल सकता हूं? चलो यार, फिर से इसके माँ बाप का फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। ऑल द बेस्ट कनिका। देख लिया प्रतिभा, ना तुम्हारी इस बेचारी बेटी में कोई तमीज है, ना ही इनके दोस्तों में कोई संस्कार है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे प्रियंका के बार बार कहने पर ही कनिका ने अपने दोस्तों को घर बुलाया था मिलने के लिए। अब ये बेचारे अपने दोस्तों को भी ना बुलाए तो वैसे भी इसके घर वाले तो उसका साथ नहीं दे रहे, ना पिता और ना ही भाई। इसकी अपनी सगी ननंद इसका घर तोड़ने पर तुली हुई है। अभी अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाएगी तो बेचारी क्या करेगी? कुछ भी करती, लेकिन अपनी बेवकूफी का ढिंढोरा तो नहीं पीटती। ठीक है, आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना कि इसने बाहर वालों से मदद ली, तो हम इसे स्वर्ण भवन ले चलते हैं। नहीं! ये लड़की उस स्वर्ण भवन में रहने के लायक ही नहीं है। मैं इसकी गलतियों को और बढ़ावा नहीं दे सकता प्रतिभा।
चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना हो। अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये तलाक होकर ही रहेगा।